हेलो एवरीवन। तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फ्लटर एप्लीकेशन के एक पेज यानी स्क्रीन के अंदर बैकग्राउंड में ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यार ये ग्रेडियंट होता क्या है, इसको कैसे, इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या होता है। अब जैसा कि नाम समझते हैं तो नाम से ही आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इसका क्या मतलब हो सकता है, बट आपने कहीं ना कहीं इस टर्म को यूज किया होगा या आपने कभी सुना होगा। बट इसको पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है और फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो क्या होता है ना कि जब दो कलर्स होते हैं, दो से ज्यादा कलर्स होते हैं, जब वो मिक्स हो जाते हैं एक नया कलर को वो फॉर्म कर देते हैं। जैसा कि आपने अपने स्टार्टिंग की पेंटिंग क्लासेस में या जब भी आप बचपन में पेंटिंग करते हो, अगर आप आर्ट फील्ड से हो तो आपको पता ही होगा कि एक कलर और दूसरे कलर को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो एक नया कलर फॉर्म हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कलर को आप मिक्स करोगे तो एक कलर बन जाएगा जो कि यूनिक होगा, ये अलग होगा। बट मैं यहां बात कर रहा हूं मिक्सिंग ऑफ कलर नहीं। कलर एक से स्टार्ट हुआ और एंड किसी और से हो रहा है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम का लोगो देख सकते हो तो वहां आपको क्या मिलता है कि स्टार्ट वो होता है एक ऑरेंज या फिर एक रेडिश कलर से और एंड होता है एक पर्पल या वॉयलेट कलर से, या उल्टा भी हो सकता है। बट इनका एक कॉम्बिनेशन होता है और वो मिक्सिंग कॉम्बिनेशन होता है। मिक्स होने के बाद का कलर नहीं होता है, वो मिक्स होता हुआ दिखता है। जैसा कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो आप नॉर्मली स्काई का जो कलर देखोगे, अपने आसमान का कलर, तो नॉर्मली जो कलर होता है हमारे आसमान का वो ब्लूइश होता है। अब आप कहोगे ब्लूइश भी नहीं होता है, ऑब्वियसली हम एक एनवायरनमेंट के अंदर है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से हमारी व्हाइट लाइट, जो सनलाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो डिफ्लेक्ट होती है और जो हमारा वेवलेंथ बहुत कम है, जो कि हमारा विबग्योर पैटर्न बनता है उसमें रेड की सबसे ज्यादा होती है। और हम स्टार्ट करते हैं वॉयलेट इंडिगो से, तो आपको वॉयलेट इंडिगो जैसा एक सिमिलर कलर दिखता है, वो नॉर्मली आपको एक ब्लूइश कलर के फॉर्म में दिख जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो एयर में, और अगर आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया होगा तो आप देखोगे कि ऊपर जाते वक्त वो डार्क ब्लू हो जाता है, और अगर हम रॉकेट से अगर उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं तो कोई एज सच कोई स्काई का कलर होता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही होता है। और ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि कोई कलर नहीं है। कलर हमको तब रिप्रेजेंट होता है जब कोई लाइट किसी पे ट्रेवल होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब उसका कलर हमको देखने को मिलता है। बट यहाँ हमारे स्पेस के अंदर कोई भी ऐसा आइटम नहीं होता है, कोई ऐसा एंड पॉइंट नहीं है जहां से टच होके हमको ट्रैवल होके वो उसका क्या कलर है वो रिप्रेजेंट होगा। लाइट चलती जाती है और इस वजह से हमको कोई कलर मिलता नहीं है, और कोई कलर नहीं होता है तो वहां बाय डिफॉल्ट जो कलर बनता है वो ब्लैक होता है। ठीक है, तो अब वापस आ जाता है स्काई के अंदर। क्योंकि हम एटमॉस्फेयर के अंदर है, हम अर्थ पे है, तो हमको वो जो स्काई है दिन में, दिन में सनलाइट होगी तब आपको वो कलर क्या दिखता है? ब्लूइश का दिखता है। अगर रात की हम बात करें तो वो ब्लैक ही दिखता है, जो नेचुरल कलर है आपके स्काई का। ठीक है, जब दिन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ब्लूइश कलर होगा, और जब सन सेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है तो उसके आसपास का जो आप एरिया देखोगे ना, वो इस तरीके से दिखता है कि क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है हीट को और हीट रिप्रेजेंट करता है फायर को, तो फायर का जो कलर होता है वो ऑरेंजिश कलर होता है, ऑरेंज या रेड कह सकते हो। ठीक है, तो आप जो सेंटर पॉइंट होगा ना सन का, वो आपको रेडिश दिखेगा, फिर रेड से होता हुआ आपको ऑरेंज में जाएगा, ऑरेंज से येलो, ये कलर जो है वो आपके स्काई के साथ मिक्स हो रहा होता है। तो आपको एक ऐसा ग्रेडियंट पैटर्न देखने को मिलता है कि यहाँ ब्लू है, ब्लू के बाद में येलो, और वो मिक्स हो रहा है। येलो से वो ऑरेंज में एग्जैक्टली लाइन नहीं बन रही, वहां पे मिक्सिंग हो रहा है कि येलो से ट्रैवल होता होता वो ऑरेंज में आ रहा है, फिर ऑरेंज से ट्रैवल होता होता वो रेडिश बन रहा है। तो इस तरीके के जो फॉर्मेशन है इसको हम ग्रेडियंट कलर कहते हैं, और ये डिजाइन अभी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है। और आपके पास भी ऐसी क्वेरी आ सकती है, या आपकी क्लाइंट की भी डिजाइन ऐसी आ सकती है कि भाई आपको ग्रेडियंट चाहिए, या आपका ऑल ऑफ अ सडन आप खुद से आपके दिमाग में एक आइडिया है कि यार ये जो मैं अपनी ऐप की यूआई बना रहा हूँ ये मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं कि थोड़ा यूनिक लगे, थोड़ा अलग लगे। तो उस केस में आप एक नया एक कलर का फॉर्मेशन ना लेके आप एक ग्रेडियंट पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, जिनको भी क्लियर नहीं था, जिनको क्लियर था, वेल एंड गुड है। अब इस चीज को किस तरीके से हमारे ऐप के अंदर, मतलब हमारा जो ऐप है उसके बैकग्राउंड के अंदर हमको लगाना है। ऐप क्या बैकग्राउंड कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐप इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस। तो हमारा जो पेज है या स्क्रीन है जिसके अंदर हम स्कैफोल्ड को यूज करते हैं, वहां पे हमारा ऐप बार आता है, बॉडी आता है, तो वहां पे हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर तो लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर ग्रेडियंट लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। और यहाँ पे हम कंटेनर को ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर हमको डेकोरेशन पार्ट मिलता है, मतलब डेकोरेशन एक एट्रीब्यूट मिल जाता है, जिसके अंदर हम बॉक्स डेकोरेशन को यूज करेंगे। और बॉक्स डेकोरेशन में ये ऑप्शन मिलता है हमको ग्रेडियंट अप्लाई करने का। तो वहां जो हम ग्रेडियंट देंगे उसमें भी हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट होता है और एक रेडियल ग्रेडियंट होता है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है? ऐसे लाइन लाइन फॉर्मेशन। जो मैंने आपको सन का फॉर्मेशन बताया ना वो रेडियल है, सेंटर पॉइंट से शुरू हो रहा है। सर्कल कैसा होता है आपका?
क्योंकि सन का जो फॉर्मेशन है वो ओवल शेप या सर्कुलर शेप है, तो रेड से होता हुआ ऑरेंज, ऑरेंज से होता हुआ येलो, येलो से होता हुआ ब्लू, इस तरीके से आपको सर्कुलर वे में वो मिलेगा। अब आप क्या होगा कि आपको सर्कुलर वे में दिखता नहीं है, वो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि सन सेट हो रहा होता है, तो आधा आपको सन दिख रहा होता है, आधा नहीं दिख रहा होता, तो आपको सेमी सर्कल वे में वो दिखेगा। ये आपका सन है और यहाँ पे इस तरीके से ग्रेडियंट फॉर्म होगा, ठीक है, आपके एनवायरमेंट में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसमें इस तरीके से आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो ये हुआ रेडियल फॉर्मेशन। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को यहाँ से कलर स्टार्ट हो और इसके बाद धीरे धीरे होता है यहाँ जब एंड हो तो ये कलर दूसरा कलर बन जाए, ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपका लीनियर फॉर्मेट कहलाता है। अब इसको ऊपर से नीचे भी लगा सकते हो, लेफ्ट से राइट भी लगा सकते हो, आप डायगोनली भी इसको लगा सकते हो। और जब हम बात करते हैं रेडियल की, तो वहां पे आपको रेडियस की जरूरत पड़ती है कि भाई रेडियस कितना चाहिए और किस तरीके से वो फ्लो बैठेगा, ठीक है, उसको भी आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को अपनी ऐप में इंक्लूड करने के लिए चलते हैं सीधा हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, यानी कि हमारी आईडी के अंदर। अब आप यहाँ पे कोई भी आईडी यूज कर सकते, पिछली क्लासेस में भी बताता आया हूँ, तो इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ द आईडी, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और मैंने एक प्री डिफाइंड पहले से बनी बनाई ऐप को ले लिया है, जिससे कि हमको एक रेफरेंस भी मिले कि हमारी यूआई में कैसे वो डिफरेंस ले आता है। क्योंकि खाली प्लेन अगर हमारा ऐप होगा उसमें अगर मैं डिफरेंस लाऊंगा तो आपको इतना इंपैक्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे एक मेरा छोटा सा बीएमआई ऐप बना हुआ है जिसका लॉजिक भी लगाया हुआ है मैंने, और जिसका डिजाइनिंग भी जो बेसिक डिजाइन है वो मैंने बना दी है। और आप पीछे देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो एक लाइटर शेड ऑफ ऑरेंज है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से दिया है, आप देख सकते हो कंटेनर से ऑरेंज कलर्स डॉट ऑरेंज डॉट शेड 100, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये कलर ना दिख के हमको यहाँ पे ग्रेडियंट फ्लो देना है, ठीक है। तो मैं पहले तो इस कलर को हटा देता हूं और यहाँ पे हम आ जाते हैं डेकोरेशन में। डेकोरेशन जैसा कि हम प्रीवियस क्लास में भी देख चुके हैं, अगर आप कलर कंटेनर में लगा रहे हो और फिर डेकोरेशन भी लगा रहे हो तो बेटर यही रहेगा कि आप कलर डेकोरेशन के अंदर दो, ठीक है। बट यहाँ पे तो वैसे भी मैं ग्रेडियंट दे रहा हूँ तो कलर देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने कलर को ही हटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेकोरेशन में आ गया और मेरे को यहाँ पे क्या देना है, बॉक्स डेकोरेशन। और जैसे ही बॉक्स डेकोरेशन के अंदर आऊंगा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हम देख चुके हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फ्लटर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यू कैन फॉलो दैट वीडियोस, ठीक है। बहुत ही बेस से हमने स्टार्ट किया और हम एडवांस लेवल पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्लेलिस्ट के बीच का ये टॉपिक है, तो यू कैन फॉलो दैट होल प्लेलिस्ट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ग्रेडियंट के अंदर, और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, लीनियर या फिर रेडियल। तो मैं यहाँ पे पहले ले लेता हूँ लीनियर। तो लीनियर ग्रेडियंट कर दिया मैंने यहाँ पे, इस क्लास को यहाँ पे डालना है। और जैसे ही मैंने लीनियर ग्रेडियंट लिया है, यहाँ पे एरर जरूर आ रहा है, लेकिन वो एरर क्या कह रहा है कि अगर आप ग्रेडियंट ले रहे हो तो कलर्स आएंगे ही, कलर नहीं कलर्स, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो नेम्ड पैरामीटर कलर्स इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हमको कलर्स वाला जो एट्रीब्यूट है वो देना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैंने दिया वो लीनियर ग्रेडियंट का जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया। फिर यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने कोई कलर्स प्रोवाइड किए ही नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कलर्स के लिए, अब देखो यहाँ पे कलर्स हैं, दैट मींस जैसे चिल्ड्रन होते हैं मल्टीपल, एक होता है सिंगुलर फॉर्म, एक होता है प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर में क्या होगा, एक ही चीज होगी, प्लूरल में मल्टीपल चीजें होंगी। आपका चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, वैसे ही कलर का कलर्स हो जाएगा। अगर कलर्स है दैट मींस 100% यहाँ पे एरे आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दैट मींस यहाँ पे मैं कलर की एरे पास करूंगा। अभी मैंने कुछ पास नहीं करी है और ऐसा हम करेंगे भी नहीं, अगर हम कलर ग्रेडियंट लेना चाहते हैं तो हम इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे जो एरे के मतलब जो कलर्स हैं वो हमको यहाँ प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास में कलर्स डॉट ऑरेंज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला कलर हो गया और मैं अभी दो कलर के फॉर्मेशन ले रहा हूँ, आप मल्टीपल कलर्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल कलर्स भी बताऊंगा मैं किस तरीके से लेने, ठीक है। और मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नया कलर ही ले लेता हूँ, कलर डॉट पर्पल। और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, आप यहाँ पे बैकग्राउंड देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रेडियंट कलर का हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सिंग ऑफ कलर्स है ये इंपॉर्टेंट है, कलर मिक्स होकर एक नया कलर नहीं बन रहा है। यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये ऑरेंज से हो रहा है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, पर्पल से हो रहा है। अब मैं इसमें एक और कलर ऐड कर देता हूँ, और जिस तरीके से जिस इंडेक्स से आप उसको दोगे वो कलर पहले आएगा, जो लास्ट में आएगा इंडेक्स में वो लास्ट में दिखेगा। मतलब कि अगर 0th इंडेक्स पे, मेरा एरे के 0th इंडेक्स पे अगर पहला ऑरेंज कलर है तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑरेंज से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं पर्पल पहले दे दूंगा, हालांकि हम इसको उल्टा स्विच भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है ऑफसेट देने का, तो हम ये चेंजेस भी ला सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ से करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक तीसरा कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, डीप पर्पल, और कंट्रोल एस करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कि डीप पर्पल और पर्पल में ज्यादा फर्क नहीं है, तो आपको इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा है। बट अगर मैं डीप पर्पल की जगह कोई ऑल टुगेदर नया कलर ही ले लेता हूँ तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिक्स कैसे हो रहा है, ये यहाँ से इस कलर में मिक्स हुआ, फिर ये कलर इसके साथ में मिक्स हो रहा है। तो इस तरीके के फॉर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही डिजाइन खराब लग रही है। खराब क्यों लग रही है, क्योंकि ग्रेडियंट में जो कलर्स का रोल होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। आप इसमें लाइटर शेड को ले सकते हैं,
लाइटर शेड लेने के लिए आप क्या करोगे, शेड 50, शेड 50, सबकी शेड 50 लेके देख लो। तो आपको यहाँ पे बहुत ही लाइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे। हाँ, यहाँ देख सकते हो कि अब ये जो ग्रेडियंट कलर है ये फिर भी बेटर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये कलर का कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं है। तो अब इस कलर के कॉम्बिनेशन को कैसे समझे और कैसे हम एक एक्यूरेटली जो हम चाहते वैसा कलर हम अचीव कर सके, तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट को फॉलो करता हूँ। आप भी उस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है एंड यू नीड टू सर्च फॉर वेब ग्रेडियंट्स। ठीक है, तो मैं गूगल पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा वेब ग्रेडियंट्स। तो आपको देखो पहली ही जो वेबसाइट मिलेगी ना वो यही मिलेगी, इस पे टैप कर देना है। यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है वो लोड हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्यारे कलर के कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पे जज कर सकते हो कि यार ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और एक मेरा खुद का सजेशन मैं देता हूँ कि जब आपको दो डिफरेंट कैटेगरी या जोन के अगर आपको कलर्स को ग्रेडियंट में लेना है तो फिर दो कलर का कॉम्बिनेशन ही लो। जैसे ऑरेंज और पर्पल फिर भी ठीक लगेगा, लेकिन ऑरेंज पर्पल ब्राउन अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हमको मल्टीपल कलर का कॉम्बिनेशन बनाना है तो वो कहाँ बनाए, जब हम एक ही कलर के अंदर शेड्स डिफरेंशिएट करें। जैसे कि ऑरेंज कलर ले रहा हूँ तो मैं ऑरेंज का एक लाइटर शेड दूंगा, फिर डार्कर शेड दूंगा, फिर और डार्कर शेड दूंगा, फिर और डार्कर शेड दूंगा। तो ये भी एक ग्रेडियंट पैटर्न बनाएगा और ये ग्रेडियंट पैटर्न बहुत ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जैसे ये कलर है तो ये कलर का लाइटर शेड है, ये डार्कर शेड है, तो ये भी एक ग्रेडियंट बन रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑल टुगेदर अलग अलग कलर्स है, यहाँ पे भी अलग कलर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो लाइटर शेड है, डार्कर शेड है, यहाँ पे भी डार्कर और लाइटर शेड है। अगर मैं इस कलर को लेता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको ये कलर लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आपको हेक्स कोड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली विजिबल है। इसको कॉपी कर लेना है, हैक्स के साथ मत करना, कर भी दोगे तो आपको हटाना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे कोड में आ जाते हैं। और अभी जो मैंने प्री डिफाइंड कोड लिए थे, ये जो बाय डिफॉल्ट हमारे मटेरियल कलर्स हैं, इनको मैं हटा देता हूँ। मेरे को मेरा खुद का कलर लेना है। अगर आपको प्री डिफाइंड कलर से ही कुछ ग्रेडियंट बनाना है तो वो भी बना सकते हो, उनके कॉम्बिनेशन के साथ में अपना कलर भी लेना है तो वो भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा, सिर्फ कलर लिखूंगा। कलर के साथ में एक, जैसे कलर क्लास को कॉल करते हो तो वहां पे एक इंट वैल्यू वो पूछता है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वहां पे आपको अपनी एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो हेक्स कोड में देनी पड़ेगी। अब हेक्स कोड देने के लिए आपको 0 और x का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगा 0, देन स्मॉल x, और उसके बाद में आप क्या करोगे, 2 बार f लगा दोगे। f, ये जो दो वैल्यूज है ना, ये डिफ्रेंशिएट करती है कि आपका जो कलर है वो कितना ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है। ठीक है, अगर आप डबल एफ दे देते हो दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा ओपेक है, पूरा विजिबल कलर है। और अगर आप 0 0 दे देते हो तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कलर। ठीक है, तो आप अगर आपको ट्रांसपेरेंसी में चेंजेस करना है कलर की, तो उस केस में ये दो आगे की वैल्यूज जो दिख रही है आपको एफ एफ की, इसमें चेंजेस ला सकते हो। और वैल्यूज भी कैसे डिफ्रेंशिएट होगी, आपके 0 से 16 तक का होता है हेक्साडेसिमल। तो 0 से 9 तक तो नंबरिंग होती है, उसके बाद में ए से एफ तक होता है, और जब नंबरिंग भी स्टार्ट होती है तो 0 से स्टार्ट होती है तो 15 तक चलेगी। तो ऐसे ही 0 से 9 तक तो नॉर्मल नंबर्स हो गए, उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ, एफ तक आपका 15 आता है। तो इसी तरीके से अगर आपको फुल वैल्यू देनी होती है तो जो लास्ट वैल्यू है वो कौन सी है, एफ है। अगर आपको एकदम इनिशियल वैल्यू देनी है, कुछ भी वैल्यू नहीं देनी, तो 0 प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंसी को डिफाइन करता है और फिर आ जाएगा आपका कोड जो आपने वहां से कॉपी किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखो कलर भी दिख रहा है, ये कलर इसने आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हम गलती से क्या करते हैं कि दो मेंशन नहीं करते हैं तो ये आपको कलर नहीं मिलेगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी आपको डिफाइन करनी जरूरी है कि भाई ये ट्रांसपेरेंट है कि नहीं कलर। ठीक है, फिर आप दूसरा कलर लेना है तो उसके लिए भी मेरे को कोड चाहिएगा। तो मैं यहाँ पे 0x और वो कलर को उठा के ले आता हूँ। ये हमारा दूसरा कलर है, इसको हम कर देते हैं कॉपी, एफ एफ पेस्ट। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा तो आप यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ग्रेडियंट पैटर्न है वो बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट लगा सकते हो। देखो कितना ही अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, और बहुत ही कलर के कॉम्बिनेशन ना अभी ये मेरे को दिमाग में नहीं आता कि इस तरह का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग सकता है। हमने क्या किया, हम इस वेबसाइट पे आए और हमको बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस यहाँ देखने को मिल जाएंगे और हेक्स कोड भी मिल जाएंगे। तो बस आपको यहाँ पे सर्च करना है, आपको जो भी पैटर्न अच्छा लगे वो आपको उसके हेक्स कोड को ले लेना है और अपने कलर में इंक्लूड कर देना है ग्रेडियंट के अंदर। तो इस तरह का ग्रेडियंट पैटर्न आपका बन जाएगा। अब समझते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन तो आ गया, बट मैं स्टार्टिंग में यहाँ से नहीं चाहता हूँ, मैं ऊपर से चाहता हूँ या लेफ्ट से चाहता हूँ या राइट से चाहता हूँ या डायगनली चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को कलर्स से बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टार्ट, सॉरी बिगिन, एंड एक होता है एंड। तो बिगिन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनल ऑफसेट आता है, इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आपको देना है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये बन जाता है 0,0, ये बन जाता है 1,0, ये बन जाता है 0,1 क्योंकि वाई में 1 हो चुका है, और ये बन जाता है 1,1। ठीक है, तो हम यहाँ दे देते हैं 0 पॉइंट, या इसको हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं ना तो 1.0 कर देते हैं।
0.0, ठीक है। और फिर ऐसे ही एंड हम करना चाहते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया है तो हम एंड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा 0,1, ठीक है। फ्रैक्शनल ऑफसेट 0.0 एंड 1.0। आपको फिर से बता देता हूँ, ये 0,0 एक्स के कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या बन जाएगा, क्योंकि एक्स में मूव किया है, वाई में तो मूव किया ही नहीं इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे एक्स में वैल्यू बढ़ेगी, वाई में नहीं बढ़ेगी, तो एक्स की फुल वैल्यू हो गई वो 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे वाई की फुल वैल्यू हो गई और एक्स में कुछ बढ़े ही नहीं, तो 0,1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज एक्स में भी बढ़ रहे हैं अपन, एक्स में भी देखो आ रहे हैं अपन, हॉरिजॉन्टली भी आ रहे हैं और वर्टिकली भी आ रहे हैं, तो ये 1,1 हो जाएगा। सेंटर पॉइंट इसी से पता लग जाएगा कि आपका सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.5, 0.5, ठीक है। तो एक बार इसको चलाते हैं अपन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये डायगनली आ चुका है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डार्कर शेड मिल रहा है, यहाँ पे आपको पूरा लाइटर शेड मिल रहा है। इस तरह की डिजाइन्स भी आप ग्रेडियंट में बहुत मायने रखती है, किधर से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, किस साइड का आपका ग्रेडियंट चाहिए आपको अपने आप में, ठीक है। 1 और मैं इसको कर देता हूँ 0.5, ठीक है। और इसको कर देते हैं अपन 0. यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ इस साइड आ गया, उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कलर इधर था, अब राइट हैंड साइड में आ गया, तो ये हो जाता है हमारा बिगिन एंड एंड का ऑप्शन, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमको मल्टीपल कलर्स देने हैं तो ये तरीका तो हमने समझ लिया, ठीक है। और इसी में अपन एक बार रेडियल को भी समझ लेते हैं, या फिर पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि इसमें एक और ऑप्शन होता है स्टॉप्स। ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमको एक एरे देनी पड़ती है कि भाई कौन सा कहाँ पे स्टॉप होगा। अब जितने कलर्स आपने दिए हैं, जैसे ये 2 कलर्स दिए मैंने, मैं चाहता हूँ कि भाई जो सेकंड कलर है ना वो आए नहीं, उससे पहले 1 कलर कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 1.0 दे दूंगा ना, तो सेकंड कलर आएगा ही नहीं, केवल 1 कलर आया, पूरा कलर ही आएगा, ठीक है। अब ये कहाँ काम में आता है, ये काम में आता है जब आपके 2 से ज्यादा कलर्स हो, ठीक है। तो मैं 2 से ज्यादा कलर है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अभी जैसे मैं इसको रीलोड किया ना तो एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, क्योंकि आपने कलर 3 लिए हैं और स्टॉप्स 2 ही दिए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0, मतलब 0 देने हैं, और इसको मैं कर देता हूँ 1.0। अब आप देखोगे तीनों कलर का कॉम्बिनेशन आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो कलर आया वो आपका थर्ड वाला कलर आया, ठीक है। अगर मैं स्टॉप्स हटा देता हूँ तो आप डिफरेंस देखना, फिर स्टॉप्स लगाने के बाद डिफरेंस देखना। तो इस तरीके से जब कलर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये पहले लाइट आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि हर एक को मैं डिवाइड कर दूं कि कौन कितनी देर तक ये मतलब कलर जो है वो रहेगा, ठीक है। अगर जैसे मैंने पहले ही कलर को 1 कर दिया तो पूरा कलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। अब मैं चाहता हूं कि पहला कलर सिर्फ 0.2 को करे, फिर दूसरा कलर 0.6 तक चले, एंड देन बचा हुआ कलर 1 तक जाए। तो उस तरीके के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप देना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, 0.5 कर देते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यही पैटर्न अभी चल रहा है, आधा आधा डिवाइडेड है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ आके रुक जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो कलर है वो 0.2 तक आके रुक गया है। उसके बाद ये चीज आपस में डिवाइड हो गई है कि भाई आधे में ये रहेगा और आधे में ये रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको और यूनिफॉर्मली रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हो, मतलब आप इस चीज को भी डिटरमाइन कर सकते हो या आप चेंजेस ला सकते हो कि अगर आपको जो ग्रेडियंट बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, नॉर्मली जो ग्रेडियंट मिलता है, नॉर्मली जो ऑप्शंस मिलते हैं वो ये मिलता है कि भाई ग्रेडियंट कलर प्रोवाइड करो, वो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट फॉर्मेट में आ जाएगा। उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप कितना ग्रेडियंट उसका रखना चाहते हो। यहाँ पे वो ऑप्शंस हैं आपके पास में कि वो कितना ग्रेडियंट आपको रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉप्स को यूज करके ये काम भी करवा सकते हो। अब हम चलते हैं लीनियर की जगह रेडियल में। तो जैसे ही हम यहाँ पे रेडियल कर देते हैं, तो रेडियल करते ही आपको जो बिगिन और एंड है वो हट जाएगा। अब इसकी जगह आ जाता है हमारे पास में अलाइनमेंट। पहले हम इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटिकली रेडियल बन गया और स्टार्टिंग पॉइंट देखो सेंटर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमको ऑप्शन मिलता है सेंटर पॉइंट, जो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेंटर है। पहले तो मैं ये स्टॉप हटा देता हूँ, क्योंकि स्टॉप से क्या हो रहा है कि आपको कलर का एग्जैक्टली आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर में चेंज लाता हूँ सो दैट आपको क्लियर पिक्चर मिले, ठीक है। अभी मिक्सचर में तो अभी आप देख सकते हैं कि आपको पहले आपको सेंटर कलर दिख रहा है, फिर उसका डार्कर शेड दिख रहा है, फिर और डार्कर शेड दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग 3 कलर ले लिए। वैसे आपको ऐसा कलर लेना नहीं है, ठीक है। मैं तीसरा कलर हटा देता हूँ क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन को और ख़राब कर रहा है, और हम स्टॉप्स में भी क्या करेंगे, एक को हटा देंगे। तो ये बेटर तरीका है। आप देख सकते हैं प्रॉपरली अब आपको दिख रहा है कि बीच में लाइटर शेड है और ऊपर डार्कर शेड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है, मेरे को ये सेंटर पॉइंट नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ से सपोज दैट मेरे को यहाँ से चाहिए वो इम्पैक्ट, या मेरे को यहाँ से इम्पैक्ट चाहिए, या मेरे को एकदम बॉटम से चाहिए। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास में सेंटर का, और सेंटर में हमको मिलता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्लास से आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको इसको कहाँ अलाइन करना है सेंटर को।
तो मेरे को सपोज दैट अभी बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में होता है, मेरे को टॉप लेफ्ट से चाहिए, तो टॉप लेफ्ट है हमारे पास में, कंट्रोल एस करेंगे, ये चला गया हमारे टॉप लेफ्ट से, ठीक है। देन मेरे को चाहिए, अगर मेरे को बॉटम से चाहिए तो मैं यहाँ पे बॉटम सेंटर कर सकता हूँ, मैं जैसे कंट्रोल एस करूंगा तो ये आ गया। और ये बहुत ही अच्छी डिजाइन लग रही है, और ऐसी डिजाइन आपने देखी भी होगी कि आपके यूआई के अंदर एक ग्रेडियंट पैटर्न फॉलो हो रहा होता है और वो इस तरीके से यूआई में वो इंपैक्ट डाल रहा होता है, ठीक है। तो ये हमने जो देखा है ना, ये रेडियल पैटर्न है। तो इस तरीके से आप भी अपने फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, अपनी यूआई के अंदर, मतलब जो स्क्रीन को आप डिजाइन कर रहे हो उसके अंदर आपको कहीं पे भी रिक्वायर्ड है कि अगर आपको ग्रेडियंट कलर को फॉलो करना है या ग्रेडियंट पैटर्न को यूज करना है, तो इस तरीके से आप अपने बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम बटन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। देखो, आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा, क्योंकि कंटेनर में हमने किया, तो कंटेनर जहां जहां यूज करेगा वहां ग्रेडियंट पैटर्न आप लगा सकते हो, ठीक है। फिर मेनली चीज आता है कि अगर हमको हमारा जो टूल बार है या ऐप बार है उसके अंदर भी अगर इंक्लूड करना हो, उसको कैसे ट्रांसपेरेंट करना है, तो उसकी कंप्लीट एक अलग से वीडियो आएगा जिसके अंदर हम पूरा का पूरा जो हमारा टूल बार है, ऐप बार है, उसको किस तरीके से हम और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ये देखेंगे। तो उसमें हम इसको भी इंक्लूड करेंगे, कैसे हम अगर हमारे ऐप बार या टूल बार के अंदर ग्रेडियंट लगाना चाहे तो वो क्या ऑप्शंस होते हैं, वहां किस तरीके से हम ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपके लिए कहीं ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं WH Cube Tech यूट्यूब चैनल को, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, सो दैट वो आपको नोटिफाई करता रहे जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स को हेल्प कर सकता है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।